जग की शोभा रहेगी जग में अंत काम न आएगी। जग की शोभा रहेगी जग में अंत काम न आएगी। इस संसार की सारी दौलत तुझे बचा ना पाएगी। गया तो खाली हाथ कारू और सिकंदर के, और वहाँ बात नहीं चलेगी धर्मराज के मंदिर में। आओ संत महात्माओं, कह रहे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े धनशाली यहाँ आए और चले गए। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। कह रहे गफलत में सोने वाले, गफलत में सोने वाले, क्या तुझको ये खबर है मंजिल तेरी किधर है? क्या कुछ खबर है कि जाना कहाँ है? तेरा लक्ष्य कौन सा है? यदि लक्ष्य का पता जिस दिन चल जाता है, उस दिन आदि विजय हम प्राप्त कर लेते हैं। उस दिन 50% सफलता हमें उसी दिन मिल जाती है जिस दिन हमारे सामने हमारा टारगेट होता है, हमारा लक्ष्य होता है। तो गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम से पूछ रहे हैं कि मनुष्य का आखिर लक्ष्य क्या है? मनुष्य को क्या करना चाहिए जो उत्तम प्राणी बन जाए? मनुष्य को ऐसा क्या अपनाना चाहिए जो कि उसे सद्गति प्राप्त हो जाए? मनुष्य को ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जो संसार में सूर्य के समान उसका तेज हो जाए? भगवान राम गुरु के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है। गुरु की रजा में राजी रहना, यानी मर्यादा में रहना, ये भी एक सिद्धांत है। जो व्यक्ति मर्यादा में रहते हैं, जो गुरु के इच्छा अकॉर्डिंग चलते हैं, उनका तेज इस संसार में सूर्य के समान चमकता है। क्योंकि मर्यादा में रहना ऐसा है जैसे कि प्रभु के वचन के अनुसार हम चल रहे हैं। आज तक जो जो व्यक्ति भी महान हुए, जो जो महापुरुष महान हुए, वो मर्यादा में चले। मर्यादा से हट करके जब माँ गंगा भी बहती है तो कोई तवज्जो नहीं देता, कोई उपासना नहीं करता, कोई प्रणाम नहीं करता। जब दूसरों के घरों को बहा करके ले जाती है, जब जीव जंतुओं पर त्राही मान करती है, जब विकराल रूप धारण करके चलती है, तो उस समय माँ गंगा को कोई नहीं पूछता, बल्कि अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। आंखों देखा हाल है, लोग बचाने की कोशिश करते हैं, बचें किसी सूरत से, बच जाएं, बख्श दे, लेकिन बख्शने का नाम विकराल रूप धारण कर लिया है। तो कह रहे मर्यादा से जब बाहर होकर के बात आती है, मर्यादा से बाहर होकर के ही माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांग दिया। मर्यादा ही थी जो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि यदि माँ आप ऐसा चाहती हैं कि मैं भी भगवान राम को देखने के लिए जाऊं, तलाश करने के लिए जाऊं, तो लेकिन एक बात याद रखना, आप भयावान वनों में हैं। ये लक्ष्मण रेखा, इसे पार करने की कदापि कोशिश मत करना। ये लक्ष्मण की रेखा समझ लेना, ये मर्यादा समझ लेना। आज कुछ व्यक्ति जो कि अपने आप को चतुर्वेदी मानते हैं, बड़े बड़े चीख करके तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े तेज पुकारते हैं, कहते हैं कि राम से बड़ा तो रावण ही शक्तिशाली था जो उनकी पत्नी का हरण करके ले गया। ऐसी उंगली उठाते हुए मैंने सुना, मैंने देखा, ऐसी वैसी उंगली उठाते हैं। किस पे? माँ सीता पे उंगली उठ गई। एक मर्यादा के कारण भगवान राम पे उंगली उठा दी। किस कारण से? अज्ञानता के कारण। अज्ञानी हैं। क्यों? जिस धनुष को रावण हिला तक ना सका,
जिस धनुष के अंदर रावण की उंगली फंस गई, उस धनुष को माँ सीता एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख देती थी, झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी घर की। तो रावण शक्तिशाली हुआ या फिर माँ सीता शक्तिशाली हुई? जिस रावण से स्वयंवर में धनुष हिला नहीं, धनुष टूटने की तो बात और कहिए, तो आखिर शक्तिशाली कौन हुआ? लेकिन उस समय माँ सीता की शक्ति कहाँ चली गई जिस समय रावण हरण करके लेकर के जा रहा था? कहते यदि मर्यादित रहोगे, मर्यादा में रहोगे, सतगुरु के वचनों पे चल पाओगे, तो वास्तव में आप पे कृपा बरसेगी, वास्तव में आपके अंदर तेज होगा, वास्तव में आपके मनों से विकार दूर हो जाएंगे, अंधकार दूर हो जाएगा, प्रकाश पुंज बन जाओगे आप, प्रकाश आनंद का सागर बन जाओगे। लेकिन माँ सीता भी वही है, रावण भी वही है, और आज हरण करके ले गया माँ सीता को, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन कर दिया संत महात्माओं। जिस दिन हम सतगुरु के वचनों का उल्लंघन कर देते हैं, जिस दिन हम अपने अहंकार में जीते हैं, अहम और वहम को नहीं छोड़ते, मैं मेरी का मान हमें खा जाता है, अहंकार में इंसान अंधा हो जाता है, और क्रोध बुद्धि का नाश कर देती है, क्रोध बुद्धि को छीण कर देती है, क्रोध बुद्धि को खा जाता है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, दीमक तो किसी वस्तु को खाती है, लेकिन चिंता जीते जी इंसान के शरीर को खा जाती है। अरे चिता तो मुर्दे को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता इंसान को जीते जी जलाती है। आओ संत महात्माओं, तो यदि हम अभी भी नहीं जागे कि गफलत में सोने वाले क्या तुझको कुछ खबर है, मंजिल तेरी किधर है, क्या तुझको कुछ खबर है, किस काम से तू मनवा आया था इस जहां में, किस काम से तू मनवा। आओ संत महात्माओं, उमरिया बिता दई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। जीवन में यदि अपने अनुभव से सीखोगे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। अनुभव लेने हैं तो दूसरों से सीख लो, घटनाएं घट चुकी हैं, इतिहास दर्ज हो चुका है। पछता रहा है सिकंदर बादशाह भी कि मैंने क्यों नहीं इसकी इबादत में इतना ध्यान दिया, टाइम दिया, जो मरने के वक्त मुझे सुकून मिलता। आज पछता रहा है और मंत्रियों से कहता है जब इंसान के साथ कोई ये संसारिक वस्तु जाती नहीं तो पूरे जीवन इंसान इसकी भाग में क्यों लगा देता है, क्यों अपने रब को नहीं रिझा पाता, क्यों बंदगी नहीं कर पाता, क्यों प्रार्थना नहीं कर पाता। हे मंत्री, आज मेरे एक वचन को पूरा कर देना। कहते बोलो महाराज, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकलवा देना। कह रहे इतना काम तो मैं करवा ही दूंगा। आखिर सिकंदर बादशाह के दोनों हाथ खाली थे, मरने के वक्त जनाजे से बाहर थे। किस कारण से थे? क्योंकि बताना चाहते थे यदि ये जीवन मिला है तो परमात्मा की भक्ति करनी है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने फर्ज को भी अदा करना है और अपने कर्ज को भी तुम्हें अदा करना है। कर्ज है परमपिता परमात्मा से जो वादा करके आए थे कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था, लेकिन माया का जैसा ही पर्दा पड़ा, जैसे इसके अंदर अहंकार आया, जैसे ये चतुर चालाक बन गया, इसने परमात्मा को एक साइड कर दिया और सांसारिक वस्तुओं में उलझ करके अपना इसने दम मकड़ी के समान तोड़ दिया। तो चेतन हो जाए, सचेत हो जाएं। मंजिल हमारी परमात्मा की तरफ है, इंसान का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। यदि इससे भटकेंगे तो वास्तव में फिर हमें सद्गति मिलने वाले नहीं।